बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये इस्तांबुल में मेरी सबसे फेवरेट जगह है, समंदर। इंसान को फ्रेश कर देता है, बहुत सुकून देता है, हील करता है। यहां बहुत आता हूं मैं, छोटा था तब से ही। लगता है जब मैं आपा से बात कर रही थी तो उन्होंने सुन लिया था। वो वहां पर गलाता टावर। मालूम है मुझे, मगर ये नहीं जानती थी कि मेडन टावर से नजर आता है। जानती हो, सदियों से ये लोगों को एक लव स्टोरी की याद दिलाते आए हैं, एक बहुत खूबसूरत लव स्टोरी। हेलो जावेद आंटी। जेमरी डियर, शुक्र है तुम्हारी आवाज तो सुनी। कितनी बार ट्राई किया, तुम्हारा फोन बंद ही था। जी आंटी, वो चार्जिंग खत्म हो गई थी। क्या कोई बात हो गई है तो बताएं। मेरा इनविटेशन नहीं पहुंचा। क्लब फोन किया तो पता चला मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं। मैंने तो खुद लिखवाया था। ये कैसे हो सकता है कि आपका नाम ही ना लिखा हो लिस्ट में? अब क्या कह सकती हूँ मैं डार्लिंग, तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा था तो अजीब अजीब बातें चल रही थी जहन में। बल्कि सच बताऊं तो गुस्सा भी आ रहा था मुझे। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं अभी कॉल करके मसला हल करवाती हूँ। ओके? नहीं, रहने दो डियर, मेरा मूड चेंज हो गया, ड्रेस भी चेंज कर लिया। नहीं आंटी, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैं अभी आपका मसला हल करवाती हूँ। जेमरे डियर, इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है रेहान के मुतालिक। जेमरे, बहुत जल्द वो अपने गाँव दफा होने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
रेयान के मुतालिक? जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है जैमरे। अब बहुत ध्यान से चलना होगा हमें। काश के ये वही समुंदर में होती जहां की ये है, क्योंकि उनकी असल जगह तो वही है। मछलियां अपना फर्ज निभाती हैं और मछेरे अपना। अपनी आजाद दुनिया से इस तंग दुनिया में आकर ठीक से तैर भी नहीं पाती होंगी, मगर वो फिर भी अपना फर्ज जरूर निभाती हैं। सीगल और मछली की लव स्टोरी सुनी है तुमने? एक सीगल को शिकार की तलाश के दौरान एक मछली दिखी जिस पर वो आशिक हो गया। मछली को भी प्यार हो गया। सीगल मछली के इश्क में इस कदर डूब गया कि वो ये बात तक भूल गया कि अगर वो दोनों मिले तो दोनों में से एक जरूर मर जाएगा। हालांकि मछली को मालूम था, मगर फिर भी वो प्यार में इतनी गुम हो गई कि उसने हर नसीहत से अपने कान बंद कर लिए। रोकने वालों की पहुंच से बहुत दूर निकल आई। आशिक सीगल मुसलसल उस मछली को तैरते हुए देखता रहा। फिर जो ही वो मछली पानी के ऊपर आई, सीगल ने एक गौता लगाया और तेजी से उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। और सीगल के साथ आसमानों में उड़ती मछली जल्द ही मर गई। सीगल को इसका बहुत दुख हुआ कि उसने अपने प्यार की खातिर मछली को कत्ल कर दिया, और उसने रो रो कर उस मछली से बहुत माफी मांगी। एक सीगल आज एक मछली से माफी मांगता है। बहुत शुक्रिया। डैड से तुमने शिकायत नहीं की थी, मुझे पता चल गया। मॉम ने तुम्हें धक्का दिया, ये बाबा को निगार ने बताया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं ऊपर काम कर रहा हूं?
मैं भी काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं, थोड़ी कम आवाज में सुनोगी तो बेहतर रहेगा। कमाल साहब, कमाल साहब, आपको क्या बार बार इस बात को याद दिलाना पड़ेगा? आपने एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि म्यूजिक इतना लाउड सुना जाएगा, और मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर काम कर रहा हूं और इतनी शोर में नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, मगर ये आपके काम की जगह नहीं, मेरी जगह है। काम घर पे लाए ही नहीं तो मसला ही ना हो। यस। हाँ, तो हम लोग कहां पर थे प्रिंसेस? ये टूट गया। जावेदा मैम, आई हाय, ये कैसे टूटा? मैं अभी समेट लेती हूँ। पड़ा रहने दो, जाओ काम करो अपना। इस मुजस्मे का एक एक टुकड़ा मेरे बहुत काम आएगा। ओह, इतना टाइम हो गया। क्या हुआ, कहीं जाना था क्या आपने? नहीं, बस ये देख रहा था कि वक्त गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, कैसे हो जफर? ठीक हूँ, तुम्हारे ऑफिस आया था, मगर अफसोस देखा तो साहब है ही नहीं। आई मीन टू से कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर ऐश कर रहा है। तो तुम जैसे टैलेंटेड आदमी को पार्टनर बनाने का मकसद क्या है फिर? ये प्रोजेक्ट खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म, फिर देखते हैं आपको नया प्रोजेक्ट कौन देता है बादशाह सलामत। ओह आई सी, कोई प्रॉब्लम है यानी? बताओ, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते इसे। अर्बन कंस्ट्रक्शन वाली रिपोर्ट में कुछ चीजें समझ में नहीं आई मुझे। क्या हम साथ बैठ सकते हैं अभी? ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। अच्छी सी कॉफी पियेंगे और डिस्कस कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा जफर? ठीक है, खुदा हाफिज। मैं जानता था इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। जी कहिए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगे कमाल। बिजी हूं सुनर। लगता है बासफोरस वाली जमीन के टेंडर पर काम कर रहे हो। मुबारक हो, अंदाजा सही है। इसीलिए तुम्हें कॉल की है कमाल। हम भी इस बिडिंग का हिस्सा हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जानता हूं, और मैं पहले ही गुड लक कह चुका हूं। मैं नहीं चाहता हम बिडिंग में आमने सामने आए कमाल। यानी के? पीछे हट जाओ। तुम जानते हो ना मैं इसके लिए कितना सीरियस हूं।
मतलब ये कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा भी हो सकता है कमाल। मिशाल, लैला, देखो मेरी नोज कैसी हो गई, अच्छी लग रही है ना? देखो भाई, देखो देखो भाई, देखो। लो और लगा लो। देखो ऐसे लगाते हैं, तुम्हें भी लगाऊं? इंतकाम तो फौरन लेती हो तुम मेरी गुड़िया। ये लो भाई, लग गया, लग गया भाई, लग गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? हर अच्छी फिल्म के आखिर में एक जेलर साहब आ जाते हैं विशाल डियर। देखो जरा, मट्टी में क्यों लतपत कर दिया इसे? मिट्टी नहीं है, इसे कुदरती खाद कहते हैं कमाल साहब। हम लोग खेल रहे थे, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर के नतीजे में मिशाल बीमार भी पड़ सकती है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि इस मट्टी के अंदर बहुत सी किस्मों के बैक्टीरियाज होते हैं। चीजों के फायदे देखने की आदत डाल ले। देखिए कितनी खुश है ये। शायद आप ये चाहते हैं कि पहले ही दिन एग्रीमेंट खत्म हो जाए। आप ऐसा किस लिए करते हैं कमाल साहब? अच्छा ठीक है, ओके, मगर फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी फजूल हरकतें करने में आइंदा जरा एहतियात बरतना। जो हुक्म। चलो भाई लिटिल प्रिंसेस, चलकर मुंह हाथ धो लेते हैं। अब वैसे भी मेरे जाने का टाइम हो गया है। तुम छोड़ो, मैं वॉश करवा दूंगा। मिशाल बेटा, चलो शाबाश। कल हम आज से बहुत ज्यादा मजे करेंगे, ठीक है? ओके, तो कल मिलते हैं हम शहजादी। खुश आमदीद। शुक्रिया निगार। आमिर साहब, जफर साहब आए हैं, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं जरा जफर के साथ बैठता हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। रेयान, आओ मेरे साथ। देखो, पूछ सकती हूँ ये क्या है? क्या है? ज्यादा मासूम मत बनो। क्यों तोड़ा है ये मेरा मुजस्मा? मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो आज पूरा दिन यहाँ आई भी नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, समझी? हाँ, अगर आप दोबारा कोई फसाद खड़ा करना चाहती हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ। मुझे अगर फसाद खड़ा करना होता तो तुम्हें नहीं, आमिर को दिखाती है। पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरी चीजों पर तुम्हें गुस्सा उतारने नहीं दूंगी, याद रखना तुम। जावेदा आंटी, खैरियत है? क्या हो गया? जेमरे, आंटी ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप रेयान से? इस लड़की ने मेरा मुजस्मा तोड़ दिया है। नहीं तोड़ा है मैंने, बता चुकी हूँ मैं। कह तो रही है नहीं तोड़ा जावेदा आंटी, और टूट गया है तो क्या हो गया, एक मुजस्मा ही तो था। जेमरे फ्रांस से लाई थी, बहुत कीमती और नायाब था ये। चलो इस बात को भी छोड़ दो, मगर ये अपनी भड़ास जेमरे ये मेरी चीजें तोड़ कर निकाल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जावेदा आंटी, ये मुझसे टूटा है। कॉफी का कप रख रही थी। मेरा हाथ लगा और वो गिर गया। मैं माफी चाहती हूँ, ये मुझसे हुआ। और आप शुरू हो गए रेयान को डांटने। जावेदा मैम, जकी साहब आपसे कुछ कागजात साइन करवाने आए हैं। आ रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, मगर मैं नहीं जानती कि तुमने ये इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ किया उसकी माफी समझकर एक्सेप्ट कर लूंगी इसे। निकाह वाले दिन जो बदतमीजी की वो जब याद आती है शर्मिंदा हो जाती हूँ।
मुझे लगा आमिर से मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। बेवकूफ थी मैं। तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ मैं। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? हाँ, गलत थी मैं, लेकिन उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अगर माफ नहीं करोगी तो यकीन करो सारी जिंदगी आमिर से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बल्कि इतनी अच्छी हो कि आमिर वाकई बहुत लकी है जिसे तुम जैसी बेहतरीन वाइफ मिली। और अब मैं लकी हूँ, मुझे तुम जैसी बेहतरीन फ्रेंड मिल गई है। हाँ, ये मसला था। एक्सपेंस डिटेल्स में गलती है। हमारी कंपनी ने तो हर एक चीज अच्छी तरह से चेक की थी। बिल्डिंग साइट पर जो चीजें डिलीवर होती रहती हैं, आई थिंक उनकी कॉस्ट शामिल होने से रह गई। मुमकिन है कंपनी से लेट क्लियरेंस हुई थी। कोई मसला नहीं, मैं बुरहान साहब को ईमेल कर दूंगा। कॉफी चलेगी? नहीं, कॉफी पी पी कर गले तक फुल हो चुका हूं। और बताओ, क्या अपडेट्स हैं? कैसी अपडेट्स? रेयान की। कल तुम कितना चीखे चिल्लाए थे उस पर, और आज घूमते फिर रहे हो दोनों। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? यानी रेयान बेकसूर थी, मगर तुम उसकी बात से बगैर हंगामा किए जा रहे थे। जफर, ये टॉपिक बंद कर दो। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होता है ये। अच्छा ना, नहीं कर रहा। खत्म हो गई बात। सॉरी तो कर लिया होगा ना उससे? जफर, सॉरी किया कि नहीं? यार, घुमाने लेकर गया था उसे, बीच पर बैठे थे हम दोनों। सिचुएशन बनाई तुमने और सॉरी नहीं कह सके। ये सब तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस थी और बस। जुबान से सॉरी क्या है बगैर सिर्फ परफॉर्मेंस। और रिजल्ट 0। क्या मतलब रिजल्ट 0? रिजल्ट मिलता है अल्फाज में माजरत करने से। माजरत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत करनी होगी तुम्हें। देखो जरा, इन्हें तो तफरीह ही मिल गई। सॉरी करवा के छोड़ूंगा। सॉरी कहना है। जरा दोहराना। जफर, मुझे ये आता है। आई एम सॉरी। गुस्सा करने की जरूरत नहीं। चलो आप पिलाओ मुझे कॉफी अच्छी सी। अभी तो तुम कह रहे थे गले तक फुल हो गया हूं मैं। पुरानी बात हो गई। लुक्स तो देखो मेरे दोस्त के। सीधे बाथरूम में जा रहे हैं हम। हर जगह मट्टी लगी हुई है, स्मेल भी आ रही है। शावर लेना होगा तुम्हें, ओके? शायद सही कहती है वो। उसके तरीके ठीक लग रहे हैं ना? दिल लग गया यहाँ तुम्हारा? हाँ, किसी हद तक लग गया है। कुछ अपने बारे में बताओ ना। यहाँ आने से पहले तुम्हारी क्या रूटीन थी? ऐसी भी कोई खास रूटीन नहीं थी मेरी वहां, जो बताऊं मैं तुम्हें। अम्मी की वफात तक बस उन्हीं की देखभाल करती रही। मेरी तो बहुत ज्यादा एक्टिव रूटीन है, इस कदर के बाज़ औक़ात खुद समझ नहीं आता कि क्या कर रही हूँ। वैसे तो जब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था तो कुछ खास वर्किंग रूटीन नहीं थी। घूमना फिरना, पार्टी करना, बस लाइफ एंजॉय करना। और आजकल क्या चल रहा है?
तुमने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था इस्तांबुल की, मगर यहाँ पर? अम्मी की तबीयत खराब रहती थी तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, उसके पेपर्स दूंगी अब। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स? एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस। मैंने मैनेजमेंट पढ़ी है अब्रॉड में, यूके से। असल में यहाँ आ गई तो पढ़ाई भी बीच में रह गई और इम्तिहान भी नहीं दे पाई। बुक्स वगैरह भी सब वहीं रखी हैं। और भाई मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं, सच बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर हूं बिल्कुल। मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो, और आई एम श्योर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? शायद रियान का भी यही ख्याल हो। एक दिन उस पर चिल्लाते हो और दूसरे दिन उसे घुमाने ले जाते हो। फिर वही बात शुरू हो गई। हाँ तो होगी भाई। 2 दिन पहले डाइवोर्स का कह रहे थे और अब ये नई बात। ये कोई नई बात नहीं है, ये शादी चलेगी ही नहीं। हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, ना ही रियान यहां से बिलोंग करती है। तुम जुबान से तो कह रहे हो, मगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इससे मैच नहीं कर रही। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, देखो जरा सी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऊंच नीच हुई तो बॉस क्या कर गुजरेगा तुम जानते हो। लैला को उसके घर में दाखिल कर दिया है मैंने। बच्ची को आसानी से अगवा कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। सारे इंतजाम हो गए हैं, बच्ची का सौदा कर देंगे। कुछ मालदार पार्टियां मौजूद हैं, हमें अच्छी रकम मिल जाएगी। मेरी बस एक शर्त है, बच्ची को फौरन मुल्क से बाहर ले जाना, समझ गए तुम? कोई मसला ही नहीं, भेज देंगे फौरन बाहर। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? कमाल तरून को बहुत बड़ा झटका देना चाहता हूं मैं। वो बच्ची को कभी न देख सके। चाहता हूं उसकी गर्द भी ना मिले। यहां रही तो मसला हो सकता है। वो बहुत तेज आदमी है, ढूंढ लेगा उसे। वो हम पर छोड़ दो, ये हमारा मसला है। बच्ची को उठाते ही तो मैं इत्तला दूंगा। बहुत संभाल कर तलाश, जरा सी भी कोई चूक हुई और बॉस का दिमाग घूम गया तो पता है ना। पता है। भाई ये यहां पर क्यों आया था? आखिर वक्त आ ही गया कमाल तारून को सबक सिखाने का। तुम अपना मुंह बंद रखना। ना तुमने कुछ देखा ना सुना। लैला को अगर बिनक भी पड़ी इसकी तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अगर लैला ने नईम को देख लिया तो? फिर से वही बकवास। नहीं देखेगी वो उसे, समझ आई? नहीं देखेगी। क्यों गुस्सा दिला रहे हो मेरे बाबा को ताजी? ऐसी ही बस उल्टी सीधी बातें करता रहता है। कैसी हो बेटा तुम? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा मैं। मैं अंदर चेंज करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम तो अकेले बोर हो जाओगी। अरे नहीं डियर, कोई मसला नहीं, तुम हो आओ, मैं बैठी हूँ। ठीक है फिर आती हूँ मैं। हो गया काम? हो गया, कर ली दोस्ती। रियान समझ रही है कि मैं उसकी बहुत सिंसियर और क्यूट फ्रेंड हूँ। वो बेचारी रियान। बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। आई बहुत सीधी लड़की है जावेदा आंटी, यकीन करें। समझे बेवकूफ़ी है, तरस आ रहा था मुझे तो उस पे। सिर्फ सीधी ही नहीं, अहमक है बिल्कुल। कुछ समझ नहीं दुनिया की। आमिर रियान को जब किसी और मर्द के साथ देखेगा तो बस सब खत्म हो जाएगा।
आमिर साहब के लिए इनविटेशन कार्ड आया है। आमिर तारून एंड वाइफ। एंड वाइफ। क्या है ये आपके लिए आया था, निगार देकर गई है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम मुस्कुराती हो तो लगता है मैं दुनिया का खुशकिस्मत बाप हूं। चलो तो कौन सी कहानी सुनोगी? प्रिंसेस वाली कहानी सुनाऊं क्या? हाँ? एक दफा का जिक्र है कि एक प्रिंसेस थी। अरे मैं तो तुम्ही को देखने आ रही थी। जा रही हो तुम? हाँ जा रही हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। ये मेरा लैपटॉप रख लो यूज के लिए। इस पर तुम अपनी ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस ले सकोगी। मैं रख लूँ ये? लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ी तो? नहीं, नो प्रॉब्लम, जितने दिन चाहो रख सकती हो। और कल सुबह हम नाश्ते पर सेलिब्रेट करेंगे अपनी दोस्ती को। और मैं तुम्हें इस्तांबुल में ब्रेकफास्ट की सबसे अच्छी जगह लेके जाऊंगी अपने साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकूंगी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस नाराज हो जाऊंगी मैं तुमसे। और हमें कौन सा दूर जाना है? तुम थोड़ा बाहर निकलोगी, इस्तांबुल में रौनक देखोगी। देखो, मैं खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे घर वालों से पूछना होगा। यार, अगर आमिर का कह रही हो तो वो इन बातों की परवाह नहीं करता, और उससे पता चलेगा हमारी दोस्ती का तो बहुत खुश होगा। ठीक है फिर, तुम तैयार रहना, अर्ली मॉर्निंग पिक कर लूंगी मैं। खुदा हाफिज। मेरी तरह की रिस्पॉन्सिबल लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। अपनी ही भाभी की तस्वीर भेज दी। ये मैंने क्या किया? आखिर मैंने ये सब क्यों किया? सोना, लेमन टी लाई हूं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी। मौसम के असर से बचने के लिए जरूरी है ये। फ्रेश हो जाओगे इसे पीकर।
ये लो बेटा, पी लो। थोड़ी अदरक भी डाली है इसमें मैंने। पी लो, शाबाश। सोना, क्या टेंशन है मेरी जान, बताओ मुझे। कोई तो बात जरूर है, इतनी खामोश क्यों हो? अब तो मुस्कुराती भी नहीं। असल में बात कुछ ऐसी है। बताओ मुझे सोना, सब खैरियत तो है? मैं कैसे बता सकती हूँ आपको ऐसी बात? ऐसा क्या कर दिया तुमने, बताओ मुझे। रेहान की तस्वीर सेंड कर दी। तस्वीर सेंड कर दी। सोना, छोड़े, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे तो बता दो सोना। इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, किसी और वक्त से ही। बस आप मेरा बेड रेडी कर दें, अब मैं सोना चाहती हूँ। ठीक है मेरी जान, बेड रेडी करती हूँ तुम्हारा। पब्लिक डिप्लोमेसी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ओके, सस्टेनेबल मार्केटिंग भी है। सारे कोर्सेज तो हैं यहाँ। दरअसल मैं ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देख रही थी इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी? हाँ, मैं अंदर चली जाती हूँ। ओहो, क्या हो गया? तुम यहाँ भी बैठ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी अंदर ही जा रही थी। वो इनविटेशन, मतलब मुझे और तुम्हें कल जाना है उस शादी में। लेकिन अगर तुम्हारा मूड ना हो तो कोई मसला नहीं है। हमें एक साथ जाना चाहिए क्या? जिसकी शादी है वो डैड के दोस्त का बेटा है, फैमिली फ्रेंड है हमारा। बल्कि फ्रेंड क्या, हम लोग रिश्तेदारों की तरह से ही हैं। डैड बहुत अहमियत देते हैं मुजफ्फर अंकल को, इसलिए मैं चाहता हूं हम जरूर जाएं। लेकिन फिर भी तुम देख लो, नहीं जाना तो मैं फोन करके मना कर दूंगा उन्हें। बिल्कुल मना मत करें, इंपॉर्टेंट शादी है इसलिए साथ चलेंगे। ठीक है, गुड नाइट। एक बात तो रह ही गई, कल सुबह मैं जैमरे के साथ नाश्ते के लिए जा रही हूँ। उसने इंसिस्ट किया इसलिए मना नहीं किया। जैमरे इस्तांबुल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, यकीनन अच्छा नाश्ता करवाएगी। पसंद आया तुम्हें ब्रेकफास्ट? बहुत ही अच्छा था, मुझसे ओवर ईटिंग हो गई है। सच बताऊं, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा रेहान डियर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल में शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, बहुत एंजॉय किया मैंने। तो ठीक है, कुछ ही दिन बाद दोबारा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, एक बार फिर कर लेते हैं नाश्ता। बल्कि क्यों ऐसा ना करें, हफ्ते में एक बार जरूर निकला करें, इसे एक रूटीन बना लेते हैं। लेकिन ऐसे तो तुम्हारा टाइम जाया हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं, बल्कि खुशी खुशी दूंगी टाइम। मैं तो अपना बैग अंदर ही भूल आई हूँ। चलो तो ले आते हैं जाके। नहीं, तुम क्यों जहमत करोगी, मैं ले आती हूँ जाकर। देखो लापरवाही।
आमिर बेटा, आज ऑफिस जाने का प्लान नहीं है तुम्हारा? कॉफी पी लूं फिर निकल रहा हूँ। हाँ बोलो जैमरे। आमिर कैसे हो तुम? जबरदस्त, मॉम के साथ कॉफी पी रहा हूँ। तुम सुनाओ कैसा रहा तुम दोनों का ब्रेकफास्ट? बहुत आला। मैं अपनी गाड़ी नहीं लाई थी, हम नाश्ता कर चुके हैं। तुम हमें पिक कर सकते हो यहाँ से? जरूर। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, हम बाहर आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? जमरे और रेहान वो नाश्ता कर चुकी हैं, उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। जमरे गाड़ी ले जाना भूल गई, हैरत है। चलें ठीक है, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। वैसे आज मौसम काफी सर्द हो गया ना, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। क्यों ना हम एक कप चाय पी लें? क्या ख्याल है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या होने, मेरे दिमाग को बिल्कुल ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? चले जाओ वरना मैं पुलिस बुला रही हूँ। ये धमकी नहीं चलेगी। पुलिस क्या करेगी यहाँ आकर? घबरा क्यों रही हो?